खाली कर दो राजधानी। ईरान पर भीषण बमबारी करेगा इजराइल। इस्लामिक मुल्कों में मची खलबली। इजराइल ईरान संघर्ष की स्थिति विकराल होती जा रही है। इजराइल की ओर से ईरान पर लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं, वहीं ईरान भी करारा जवाब दे रहा है। इजरायली कार्रवाई में ईरान के कई परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अब तेहरान के कई इलाकों को खाली करने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अब तेहरान का एयर स्पेस इजराइल के कब्जे में आ गया है। नेतन्याहू ने कहा, इजराइल जीत के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद ईरान भी इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल का कहना है कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से किसी भी कीमत पर रोकना चाहता है। वहीं ईरान का कहना है कि वो केवल सिविल कामों के लिए ही यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चला रहा था। वहीं कनाडा में G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई थी कि जल्द ही दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो सकता है। हालांकि चौथे दिन भी तनाव में कोई कमी नहीं आई। बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को केंद्रीय इजराइल के एक एयरबेस का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ इजराइल के रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। इसी दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हम जल्द ही अपने दोनों लक्ष्य हासिल कर लेंगे। ईरान से परमाणु हथियारों और मिसाइल हमलों की चुनौती पर हमारी जीत होने वाली है। इसी दौरान नेतन्याहू ने तेहरान को खाली करने की धमकी देते हुए कहा कि ईरान की राजधानी को खाली करने का समय आ गया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने भी एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके कहा कि तेहरान के लोगों को कहीं सुरक्षित जगहों पर चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही इजराइल तेहरान के सैन्य इलाकों में हमला करने वाला है। उन्होंने पोस्ट किया, प्यारे नागरिकों, आपकी सुरक्षा के लिए कहा जा रहा है कि तेहरान के कुछ इलाकों को आप तुरंत खाली कर दें। शहर का मैप देख लीजिए, इन इलाकों में रहने से आपके जीवन को खतरा हो सकता है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि तेहरान के लोगों को जल्द ही सजा भुगतनी होगी। ईरान के मिसाइल अटैक में इजराइल में भी कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल के शासन का कहना है कि शुक्रवार से अब तक ईरानी हमले में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजरायली हमले में ईरान में कम से कम 244 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान का कहना है कि घायल हुए लोगों में 90% आम नागरिक हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान ने कतर, सऊदी अरब और ओमान से ट्रंप से इजराइल पर तत्काल युद्ध विराम के लिए दबाव बनाने के लिए कहा है। ईरान ने अरब देशों से कहा है कि वो अमेरिका से बात करें ताकि अमेरिका इजराइल को युद्ध विराम के लिए तैयार करे। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।